नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर। किसानों की हुई महापंचायत, गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ेगा किसानों का जनसैलाब। मुजफ्फरनगर के बाद बागपत में किसानों की महापंचायत आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राकेश टिकैत के आंसुओं का हिसाब किया जाए और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। आदरणीय बुजुर्गों, भाई माइक वाले दूसरा माइक एक और मंगा ले। उस पगड़ी का ख्याल करो। एक पगड़ी खाली घर करो पड़ी दिल्ली में और एक बॉर्डर पर पड़ी, हमारी दो पगड़ी है। यहाँ नहर के पुल पर अपमान हुआ जो दिल्ली में जो भी राकेश टिकैत ने आंसू बहाए। आप लोगों को कसम है भाई, यहाँ भीड़ नहीं लगनी चाहिए भाई, भीड़ न लगाओ। ये बता सारी रात बैठना पड़ जाए, 10 दिन बैठना पड़ जा, बैठ जाग में शामित बैठ जाओ सारे। बहुत बढ़िया बात चलेंगे, हमारी गाल क्या हुआ और यहाँ नहर के पुल पर अपमान हुआ जो दिल्ली में जो भी राकेश टिकैत ने आंसू बहाए। आप लोगों को कसम है भाई, यहाँ भीड़ नहीं लगनी चाहिए भाई, भीड़ न लगाओ। बहुत ही नाजुक समय था ये किसान आज गुजरना और सिंधु बॉर्डर पर आदमियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आदमियों की बहुत जरूरत है, भीड़ की जरूरत है, खाने पीने के सामान की जरूरत है, घर की जरूरत है। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि गाजीपुर बॉर्डर की तन मन धन से योगदान किया जाए और वहाँ पर गाजीपुर के लिए कूच किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी मैं पंचायत को क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष ये कह रहे कि आप ही समापन की घोषणा करते, इसलिए मैं पंचायत की समापन की घोषणा करता हूँ। और सबसे बड़ी कमी हमारी मातृशक्ति को, सभी को मेरा राम राम। मैं सबसे यही कहना चाह रही हूँ, क्या क्या कमी है इस सभा में, कमी है जब हमारी मातृशक्ति हमारे बीच में नहीं है। क्या आपका खून नहीं खोलता? मैं थी वहाँ पर जिस गार्डन पर हमारे साथ हुई है बदतमीजी, क्या आपका खून नहीं खोलता? क्या आपकी बहू बेटी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? आज आपके घर में से एक एक अगले यहाँ पे मातृशक्ति अगर बैठती तो आपको फर्क नहीं होता? क्या मैं नहीं ठेका ले रखा है यहाँ पे? अरे मैं कह रही हूँ कि सारे अपने अपने घर में से एक एक मातृशक्ति को निकाल के तो देखिए। आपकी ये सरकार जो है ना, हिलना गई ना डर तक तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। अरे एक बार निकालो तो सही, क्या सबका खून बिल्कुल पानी बन गया है? अगर पानी बन गया तो औरतों की चूड़ी लो, हाथों में पहन लो और शक्ति को, हम मातृशक्ति को आगे करो। हम देखेंगे हमें हमसे हमारा कौन छीनता है। मैं यहाँ नेता बनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपने घर से अपने एक एक मातृशक्ति को बाहर निकालो, आपको हमारी शक्ति का पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मुझे समझ में आ गया, एक बार इस बात पर जरूर ध्यान करना। राम राम। मेरे भाई बॉबी बावली, सागर तोमर जी, मनीष जी, अमरदीप जी, विकास मलिक एडवोकेट, वो नाम, ये पुलिस प्रशासन ये कह रहा था कि हमने वाला डंडे नहीं बजाए बुजुर्गों पर, वो विकास मलिक, उसकी एक मिनट की वो वीडियो ये जाहिर करती है कि तुमने अपने बुजुर्गों के साथ क्या किया है। और मैं ये कहना नहीं चाहता कि एक गांव इन बीजेपी के सांसद और विधायकों को ये कहे कि हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। मेरे ये युवा खड़े हैं यहाँ से, अगर आपके बीच में किसानों का खून है तो ये कह के जाए कि नेपाल पश्चिम में नहीं घुसने देंगे। मैं आपसे कहता हूँ 3 नारे आपसे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी, राम राम जी।
जोड़ा नहीं गलत हो रहा। शेर बत्ती सिंह का भुगतान की मतलब तो है भाग की भावे मैं पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो प्रधान दीपक ने कहा मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। रात्रि में ही राजस्थान और हरियाणा का जैन जी के दौरे का कार्यक्रम बना है। मित्रों, ये लड़ाई जहाँ कुछ नुकसान करती है, लड़ाई बहुत से फायदे भी करती है। महात्मा गांधी ने कहा, जालिम वहाँ पनपते हैं जहाँ दब्बू होते हैं, जालिम वहाँ पनपते हैं जहाँ दब्बू होते हैं। मेरा विश्वास है आज जालिम का मुकाबला करने के लिए दब्बू नहीं है, बहादुर है। इस बड़ौद की धरती ने, इस बड़ौद के क्षेत्र ने आजादी के आंदोलन इसी लहर से लेकर के काले पानी की मंडी तक किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी थी। शायद नौजवानों को याद नहीं है, आमपुर लुहारी के किसान नेता के नेतृत्व में काले पंडी मंडी के सामने ये इतिहास, यही हमारा इतिहास है। मित्रों, आज देश के पैमाने पर काले कानूनों के खिलाफ देश के कोने कोने के किसान ने खड़ा होकर के एकता कानून महापंचायत जो बुलाई गई है, हम लोग आए हैं जो आपके चौधरी साहब की बातों को सभी लोगों को हम लोगों ने सुना है। आप लोगों को अगर जैसे जो बड़ौद में धरना चल रहा था, काफी दिन से चल रहा था, उसमें चूंकि NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, उसमें अगर धरना हटाया गया तो अगर किसी पुलिस वाले कर्मी के द्वारा अगर कोई वो किया गया, जैसे हम लोगों ने भरसक प्रयास किया था किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि सब बुजुर्ग लोग वहाँ पे थे और आप लोग उसमें जितने बुजुर्ग थे हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के उम्र के थे। हम लोग उनको अपने पिताजी और दादाजी की ही तरह मानते थे, तो वही अभी भी मानते हैं, थे नहीं है, मानते हैं उनको अभी भी उसी तरह से। अगर किसी को कोई अगर हुआ होगा किसी पुलिसकर्मी के द्वारा तो हम लोग उसकी जांच भी करेंगे। उसके चूंकि सीनियर अधिकारी हम लोग हैं तो उसके प्रति अगर जूनियर किसी ने किया होगा तो उसके लिए हम लोग खेद भी प्रकट करते हैं आपसे। और आप लोग जो लोग किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, हम लोग भी खेती किसानी कर करके ही आए हैं, इलाहाबाद पढ़ करके उसके बाद नौकरी में आए हैं। आप लोगों के साथ के ही हम लोग भी हैं। अगर जो आप लोग ये है कि सामान जो हमारा सामान अगर लेके जो गए हैं वो सामान भी जितना है, हम लोग चूंकि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था और हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोगों को से मतलब रिक्वेस्ट भी थी, बात भी की थी। सबको बुजुर्ग के जो भी आपके चौधरी हैं, जो भी बड़े हैं, उनको उसी सम्मान के साथ हम लोग हमेशा सम्मान देते रहे हैं और देते रहेंगे भी। और कोई भी जो सामान है हम लोग अगर वो जो गया होगा अगर पुलिस चौकी पे तो सामान जिसका भी होगा सब हम लोग वापस करवा देंगे। और जो रहा कि धरने के संबंध में कोई FIR या कुछ तो कोई इस तरह से किसी का भी FIR आप लोग, क्योंकि FIR की जो कॉपी होती है सब ऑनलाइन होती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन किसी का भी कोई भी इस तरह का FIR थाने में दर्ज नहीं है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं उसको जबकि अगर हम लोग आते हैं अगर थाने में तो उसकी बीट में सूचना में लिखा जाता है। बस इस तरह का ये कोई इस तरह से किसी को नेम्ड करके FIR नहीं दर्ज किया। क्षेत्र के सम्मान के लिए किसी ने मेरा फोन करके नहीं पूछा मारा एक्टिव है आगे लगा हुआ निर्णय क्या है वो ले दो। सबकी लिया कर रहा, किसी एक व्यक्ति की लिया नहीं कर रहा, सभी के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं सबका नहीं हूँ, थोड़ा खर्चा नहीं उतरा। भाई सुन लो, सविता निवेदन है जो लिखने वालों ने करा या किसी ने करा उसके तो मैं माफी चाहूँ प्रधान जी।
सभी तो माफी चाहूँ। साहब इतना अंगा लगावे और मेरे घना जान तक अंगा लगावे थोड़ा हमारा जुटू भी हमारे जुटू जा भी रहे थे। मैंने कहूँ यहाँ तो कभी टेकदर कभी ठाने तो है हमारा और लठ बजने की उसे तो रोज देख सके। उस गाजीपुर कोई दाबिना तो दबता हो उस गाजीपुर को दाब लो पता लग जा। और भाई एक दबन की चीज भाई जरूर है भाई। आदरणीय बुजुर्गों